investors. They're truly the backbone of the Indian mutual fund industry. To recognize the value creators, UTI Mutual Fund is proud to associate with CNBC TV 18 to present Financial Advisor Awards 2011. UTI Mutual Fund and CNBC TV 18 present the Financial Advisor Awards 2011, powered by ICRA. Coming soon. Brought to you by UTI Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Powered by ICRA. ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको बता दें कि हम मौजूद है मुंबई के मलाड वेस्ट में, जहां आज हम जायजा ले रहे हैं रुस्तम जी के प्रोजेक्ट एलांजा का। और इस वक्त है हम एक सिंपल 2.5 BHK फ्लैट के अंदर। ब्रेक से पहले मैंने आपको दिखाया इस फ्लैट का लिविंग और डाइनिंग एरिया, साथ में बात की किचन की, और देखा हमने एक छोटा सा पाउडर रूम। और अब बारी है इसके बेडरूम्स का जायजा लेने की। तो ये है इस घर का मास्टर बेडरूम। ये डायमेंशन के हिसाब से अगर बात करें तो ये करीब 10.5 बाय 14 का ये कमरा है। 10.5 बाय 14 एक अच्छा डायमेंशन है, यानी आपको इस घर में जगह महसूस होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वीन बेड लगाया गया है। पलंग लगाने के बाद आपके पास इस रूम में मूव करने के लिए कितना स्पेस बचता है, इससे इस बात का पता लगता है कि आपके इस कमरे में जगह पर्याप्त है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पलंग लगाने के बावजूद भी आपके मूवमेंट के लिए एक ठीक ठाक स्पेस बच रही है, जिससे आप कह सकते हैं कि ये रूम स्पेशियस है। ये एक तरीका अपने रूम की कैपेसिटी को देखने का। बहरहाल यहाँ पर एक और अच्छी बात ये कि यहाँ पर ये वार्डरोब्स निकाल के दिखाए गए हैं, मतलब इसी डायमेंशन, इसी एरिया का यूज करने के बाद यहाँ पर ये करीब 1.5 फीट की डेप्थ वाला वार्डरोब, जो कि फुल वॉल हाइट पर बनाकर दिखाया गया है। ये वार्डरोब आपके काफी सारे सामान को अपने अंदर ले लेगा, यानी कि आपके लिए अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी इसी कमरे के अंदर तैयार हो रही है। तो उस लिहाज से मैं कहूंगा कि इस कमरे को मैं 5 में से 4 मार्क्स जरूर दूंगा। ठीक ठाक है ये बेडरूम, काफी जगह इसके अंदर आपके लिए एक वार्डरोब भी निकल रही है, और सामने दीवार पर एक फुल वॉल हाइट विंडो है, जिससे आपको बाहर का खूबसूरत नजारा दिखाई देगा। साथ ही इको फ्रेंडली भी बन जाता है ये रूम, क्योंकि काफी रोशनी, काफी हवा यहां से आपको मिलेगी। अब इस मास्टर बेडरूम के मास्टर बाथरूम को भी देख लेते हैं। ये है 5 बाय 8 का मास्टर बाथरूम। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड एक्सेसरीज, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एक्सेसरीज लगाकर दी जाएंगी, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरह का पार्टीशन जरूर इसमें बन के नहीं मिलेगा, लेकिन जो जो एक्सेसरीज आप यहाँ पर देख रहे हैं इस बाथरूम के अंदर, हूबहू यही एक्सेसरीज, यही वॉल टाइल्स, यही टेक्सचर, इसी तरह से बाथरूम आपको मिलेगा। और अब ये इस घर का बेडरूम नंबर 2, 13 बाय 10 का ये दूसरा बेडरूम है। तो डायमेंशन के हिसाब से मास्टर बेडरूम से थोड़ा ही छोटा, और यहाँ पर जिस तरह से इस बेडरूम को डिजाइन किया गया है, बच्चों के लिए कमरा बनाया गया है, तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्नीचर है। तो शायद जगह के यूटिलाइजेशन का आपको इतना अंदाजा यहाँ पर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जिस तरह से हमने मास्टर बेडरूम में भी एक वार्डरोब देखा था, ठीक उसी तरह का वार्डरोब यहाँ पर भी निकाल के दिखाया गया है। करीब 1 फीट यहाँ पर लंबाई इसकी, यानी पर्याप्त जगह। इसके अंदर भी काफी स्टोरेज कैपेसिटी है, और ये डबल डोर वार्डरोब, यानी काफी सारा सामान इस कमरे के अंदर भी आप स्टोर कर सकते हैं। और इस रूम के साथ अच्छी बात, या इस पूरे घर के साथ एक अच्छी बात, कि यहाँ पर दोनों बेडरूम्स और लिविंग एरिया के साथ आपको बाहर एक स्पेशियस बालकनी दी जा रही है। एक फुल हाइट, वॉल हाइट का विंडो यहाँ पर वॉल पे, जहां से आपको बाहर का अच्छा सा खूबसूरत नजारा दिखाई देगा। जैसा हमने आपको बताया कि हम मलाड वेस्ट में है, तो यहाँ का जो लैंडमार्क इनऑर्बिट मॉल है वो इस घर से साफ दिखाई देता है, और काफी खुलापन आपको महसूस होगा, फ्रेश एयर और काफी सारी रोशनी, लाइट इस विंडो से आपको इस कमरे के अंदर मिलेगी। यानी दिन के वक्त आपको शायद लाइट्स जलाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। तो ये आपने देखा रुस्तम जी एलांजा में एक सैंपल 2.5 BHK फ्लैट। और अब वक्त हो गया है कि हम बताएं कि इस घर को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कितनी कीमत आपको चुकानी होगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ मौजूद कुछ सुविधाएं, कुछ एमिनिटीज का जिक्र कर दूं जो इस प्रोजेक्ट में आपको मिलेंगी। बच्चों का यहाँ काफी ख्याल रखा गया है, इसलिए उनके लिए अलग से प्लेग्राउंड होगा,
एक गेम्स रूम होगा, इसके अलावा उनकी एक लाइब्रेरी उनके लिए बनाई जाएगी, साइकिल स्टैंड अलग से बच्चों को दिया जाएगा, उनके लिए एक किड्स एक्टिविटी रूम होगा, साथ में उनके लिए एक सेपरेट स्विमिंग पूल होगा जिसमें बड़े लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। और अगर हम कुछ और सुविधाओं का जिक्र करें तो यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक दिया जा रहा है, योगा मेडिटेशन के लिए अलग से रूम होगा, स्क्वैश कोर्ट बनाया जा रहा है, एक पार्टी हॉल होगा जहाँ पर कोई फंक्शन आप रख सकते हैं, उसके अलावा एक स्विमिंग पूल और एक जिम्नेशियम होगा। कुछ और सुविधाएं भी साथ में जिनको आप यहाँ पर आने के बाद जिनका जायजा ले सकते हैं। लेकिन अब ये आपको बता दिया जाए कि इस घर को अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो कीमत आपको कितनी अदा करनी होगी। और जैसा आप जानते हैं कि हम इस वक्त मलाड वेस्ट में हैं, काफी पॉश इलाका, ये इनऑर्बिट मॉल के बिल्कुल करीब बन रही है ये बिल्डिंग, आपको अपने घर से दिखाई देगा। तो रेट्स भी कुछ वैसे होंगे, 13,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का एवरेज रेट है यहाँ पर, जिससे अगर हम एवरेज टिकट साइज निकालें, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, 2 और 2.5 BHK। तो ये हमारे पास है 2.5 BHK, 1305 स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया वाला। तो इसका जो एक एवरेज टिकट साइज अगर मैं जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ बात करें तो 1.4 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए आता है। तो यहाँ पर अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं तो आपको करीब करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च करने होंगे, और यहाँ पर 35 रुपए का फ्लोर राइज भी जुड़ता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर की मंजिलों पर बढ़ते जाएंगे। लेकिन यह है मलाड वेस्ट में बन रहा रुस्तम जी का एलांजा, जहां हमने आपको दिखाया ये सैंपल 2 BHK फ्लैट। और अब वक्त हो गया है इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और बातचीत करने का। तो ये आपने देखा रुस्तम जी ग्रुप का एलांजा जो कि बन रहा है मलाड वेस्ट में। अब इस प्रोजेक्ट पर हम और बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं रुस्तम जी ग्रुप के CMD बोमन ईरानी। बोमन, सबसे पहले आपको बहुत बधाई कि आप इतना शानदार प्रोजेक्ट यहाँ पर लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल भी आपसे यही होगा कि इस प्रोजेक्ट का USP आपकी नजर में क्या है? मैं मानता हूं कि उस लोकेशन में जिस तरह का रेजिडेंशियल डिमांड जनरेट हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इतनी सारी IT स्पेस वहाँ पे आ गई है, मलाड एक हब हो गया है, तो हमने विचार किया कि वहाँ के IT प्रोफेशनल्स के लिए जो मिडिल इनकम या हाई अपर मिडिल इनकम वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छा सा घर बनना बहुत ज़रूरी था। और उस घर के साथ उस लोकेशन में आप देखेंगे तो स्कूल्स की जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है, और ये जो प्रोफेशनल्स हैं उनको एक बहुत सुंदर लेकिन फिर भी एक वेरी प्रैक्टिकल घर की ज़रूरत पड़ती है, विदाउट द ट्रैपिंग्स ऑफ सुपर लग्जरी जिसको बोलते हैं। फिर भी हमने जो प्रोजेक्ट बनाया वो 36 माले की प्रोजेक्ट है विद कार पार्किंग। हमने हर किसी 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट में एक कार पार्किंग या 1.5 कार पार्किंग जितनी प्रोविजन की है, और हर 2.5 बेडरूम में 2 कार पार्किंग की प्रोविजन की है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। हमने वहाँ पे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, यानी जो सारी एमिनिटीज आपको घर में आके फिर से जरूरत पड़े वो सारी बना दी है वहाँ पे। चलिए बोमन, तो आपने इतना कुछ सोचा लोगों के लिए, इतना अच्छा कि लोग इसे या आपके ग्राहक किस तरह का रिस्पांस दे रहे हैं एलांजा को? काफ़ी अच्छा। मैं आपको बता सकता हूँ कि एक तो लोकेशन का हमको बड़ा फ़ायदा हुआ, दूसरा वहाँ पे हमने जब इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया रुस्तम जी के ब्रांड के ज़रिए, और फिर प्रोडक्ट देखने के बाद लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। वी आर ऑलमोस्ट इन द कंप्लीशन स्टेजेस, और मैं मानता हूं कि बिफोर वी कंप्लीट द बिल्डिंग एंटायरली हमारा सारा वहां का स्टॉक बिक जाएगा। बोमन, ये तो बात हुई आपके प्रोजेक्ट की, लेकिन अगर उस इलाके की मैं बात करूं मलाड वेस्ट में, तो किस तरह का अप्रिसिएशन आप देखते हैं उस इलाके के लिए? मैं मानता हूं कि हमने जब शुरू किया था ये प्रोजेक्ट तो 6-6.5 हज़ार रुपए के रेट थे, और आज की तारीख में द रेट्स आर एज हाई एज अबाउट 10,500-11,000 रुपीज़। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह का अप्रिसिएशन हुआ है विद इन 2.5 ईयर्स हैज़ बीन मोर देन, यानी जिन्होंने हमारे साथ पहले बुकिंग की थी उनके लिए तो ऑलमोस्ट इट इज़ लाइक डबलिंग ऑफ द रेट। बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। मलाड एरिया विल ऑलवेज बी अ वेरी वाइब्रेंट एंड अलाइव एरिया, और हमने उसी लिए मलाड एरिया में ओजोन बनाई, मलाड गोरेगांव जो बेल्ट बोलते हैं उसमें ओजोन बनाई, और फिर एलांजा बनाई, और नाउ वी आर वर्किंग ऑन वन मोर प्रोजेक्ट इन द सेम एरिया, वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारा मानना है कि दैट पर्टिकुलर लोकेशन उसकी जो अहमियत आई है इज आफ्टर द एंटायर IT एंड द कमर्शियल केम ओवर देयर। और मैं मानता हूं कि अबाउट 20% ऑफ द मुंबई वर्कफोर्स इज नाउ कॉन्सेंट्रेटेड इन दैट वन लिटिल बेल्ट, ऑफ कोर्स बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट ऑफ मलाड एरिया इटसेल्फ। इट्स थॉटफुल। इट्स रुस्तम जी, आप अपनी कंपनी के इस टैगलाइन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं मानता हूं कि टैगलाइन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ आप जो करते हो, नॉट कि टैगलाइन बना के फिर वो करो। तो हम लोग जो कर रहे थे वो लोगों को पहुंचा, वी वांटेड टू एक्सप्लेन टू पीपल, और वो एक सिंपल लाइन में पहुंचाने के लिए हमने कहा कि इट्स थॉटफुल। इट्स रुस्तम जी बताने के लिए आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता सकता हूँ। हमारी कोई भी प्ले एरिया में जहाँ पे बच्चे खेलेंगे, देयर आर नो
sharp edges. So we have rounded off every single edge in all those play areas. Not only that, बच्चों के खेलने के लिए जितनी equipment है वहाँ पे कोई steel यानी जिससे बच्चों को लग सकती है कोई नहीं. So they are all plastic coated even if they are steel. तीसरी even the mat on the ground जो है वो rubber coated mats हैं. So basically आपका बच्चा अगर मान लो 3-4 फुट या 5 फुट के हाइट से गिर भी जाए खेलते खेलते, he will not get the damage. Let's say if it was a hard wood over there, और even अगर ग्रास होता तो ग्रास पे भी because of the stones etc जो लग सकते थे वो भी उसको लगेगा नहीं. That is as far as the children are concerned. आपको मैंने बताया about the elevators, आपको मैंने बताया about the full height windows जो देते हैं. So all these things plus आपको basically वो जो पूरा पोडियम बना के देते हैं वो इस तरह का बना के देते हैं कि ताकि आप वहाँ पे शाम को वॉक के लिए निकलो तो आपको you can put on your iPod and just walk around without feeling any stress कि मैं किसी का हॉर्न नहीं सुन के people might knock me down. तो basically it's thoughtful is रुस्तम जी आता है from the fact के हम हर चीज के बारे में सोच के हर छोटी बात का ख्याल रख के we go ahead and design the project. जी हमने आपके ब्रोशर में भी देखा कि आपने बच्चों के लिए अलग से स्विमिंग पूल, एक पूरी लिस्ट थी जहां बच्चों के लिए जिक्र किया था, तो समझ में आता है कि एक थॉटफुलनेस तो वहां पर है. तो आपका ये जो थॉटफुलनेस वाला थॉट है ये हमको और कहां देखने को मिलेगा? कहने का मतलब है कि कंपनी के और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आपको हमने कह दिया कि वी आर बिल्डिंग मोर इन मलाड एरिया. तो हम किस तरह से जाते हैं कि वी आइडेंटिफाई वेयर द नीड ऑफ द पीपल आर. सो फॉर इंस्टेंस द आउटर पेरिफेरल एरियाज ऑफ मुंबई जैसे विरार है, थाने हैं, वहाँ पे हमारे काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. विरार में हम लोग 217 एकड़ डेवलप कर रहे हैं ग्लोबल सिटी के नाम से विद आवर जॉइंट वेंचर पार्टनर्स एवरशाइन ग्रुप, जिनकी 50 इयर्स इन रियल एस्टेट लाइन उनकी कंस्ट्रक्शन में ये रही है. तो वी आर पार्टनरिंग विद देम ताकि ये पार्टनरशिप का लोगों को पूरा फायदा हो. सो वी हैव एंटर्ड अ 217 एकड़ डेवलपमेंट. थाने में वी आर एंटरिंग वी हैव एंटर्ड 127 एकड़ डेवलपमेंट. उससे ज़्यादा मलाड में ही हम काफ़ी एक बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो डूइंग little bit of slum redevelopment around the area. So we're doing in Malad, we're doing a lot of redevelopment in Bandra East, we're doing redevelopment in the eastern corridor as well. So redevelopment, slum redevelopment and greenfield ventures, all of this we are putting together in one basket called Rustom Ji Dream Homes. चलिए, तो बोमन आपकी इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए. My thank you to all of you at the team. Thank you very much for carrying this project forward. Thank you. तो ये थे रुस्तम जी के CMD जो हमसे बातचीत कर रहे थे, बोमन ईरानी साहब, न सिर्फ एलांजा के बारे में बाकी उन्होंने बताया कि किस तरह से कंपनी काम करती है और क्या सोच है उसकी. तो कई तमाम प्रोजेक्ट्स का उन्होंने जिक्र किया जो आने वाले हैं और आज आपने देखा ही उनका एक शानदार प्रोजेक्ट जो कि मलाड वेस्ट में है, एलांजा. फिलहाल इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और आपको बताएंगे इस इलाके में कुछ और प्रोजेक्ट्स. Dona deri na, dona deri na, dona deri deri.